हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को किस किस तरह के पेमेंट किए जाते हैं। वो जो काम करते हैं उसका वो बिल प्रोड्यूस करते हैं, उसका तो हम पेमेंट करते ही हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेमेंट होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस में किए जाते हैं। तो वो किस तरह से किए जाते हैं, वो कब किए जाते हैं, और वो कौन कौन से ऐसे पेमेंट हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में उन सारी बातों को कवर करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम पढ़ा हुआ है कि दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे वर्क्स के, कि वर्क बाय डिपार्टमेंट और वर्क बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम कराए जाते हैं, उसमें हम उनको पेमेंट करते हैं। तो उसमें पेमेंट करते समय अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। किस समय किस तरह का पेमेंट किया जाता है, कब पेमेंट किया जाता है, किस पेमेंट को क्या कहते हैं, किस फॉर्म नंबर में यूज करते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 5 पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स में आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पेमेंट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवांस पेमेंट, उसके सामने ही लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट। एडवांस का मतलब क्या है? जो पहले दे दिया जाए वही है एडवांस पेमेंट, बराबर है। तो जब एडवांस पेमेंट, it is an advance payment made to contractor in case where work is done but not measured। काम हो चुका है पर उसके मेजरमेंट नहीं हो पाए हैं। एडवांस पेमेंट इज मेड इन स्पेशल केसेस वेयर वर्क इज सफिशिएंटली प्रोग्रेस्ड बट मेजरमेंट्स कैन नॉट बी टेकन फॉर सर्टेन वैलिड रीजंस। कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण से काम तो हो गया है पर वो मेजर्ड नहीं हो पाया है और आपकी मेजरमेंट बुक पर इंद्राज नहीं हो पाया है। तो कुछ पेमेंट हम कॉन्ट्रैक्टर को करेंगे, वो कहलाता है एडवांस पेमेंट। मतलब ऐसा पेमेंट जिसके मेजरमेंट नहीं हो पाए हैं पर काम हो गया है। आई रिपीट, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा कि ऐसे वर्क जिनका काम हो चुका है लेकिन मेजरमेंट नहीं हो पाए हैं किसी वैलिड रीजन के कारण। कोई ऐसी समस्या थी जिसके कारण से उसके मेजरमेंट नहीं हो पाए, तो उसको एडवांस पेमेंट किया जाएगा। कुछ पैसा, पूरा नहीं, कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज उस काम को वैल्यूड की अप्रोक्सीमेटली इतने का काम हो चुका है उसके अनुसार उसका वैल्यूएशन हम मानकर कुछ पेमेंट दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, बशर्ते काम हो जाना चाहिए, प्रोग्रेस उस काम की अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि काम नहीं हुआ है और आपने उसको एडवांस पेमेंट के नाम पे कुछ पेमेंट कर दिया, ये गलत है। तो एडवांस पेमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कब किया जाता है? जब काम हो जाता है लेकिन मेजर नहीं हो पाता है और उसकी अगर काम की प्रोग्रेस अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन वो किसी कारणवश से उसका मेजरमेंट नहीं हो पाया, कोई वैलिड रीजन है, इस कारण से हम उसको एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हुई बात एडवांस पेमेंट की। आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन मनी। व्हाट इज रिटेंशन मनी? रिटेंशन मनी, द डिपार्टमेंट विथ होल्ड्स अबाउट 10 to 15%। मैंने रेड किया हुआ है इसलिए ये फिगर जानना जरूरी है कि 10 से 15% तक of the monthly payment or a periodical payments from the contractors to have an additional hold on contractor so that he will not be encouraged to abandon the work when nearing completion। that amount is known as retention money। मतलब डिपार्टमेंट जो भी उसका पीरियडिकल पेमेंट होता है, मंथली होता है पेमेंट, किसी पीरियड्स पर होता है, तो वो 10 से 15% की राशि को रोक लेता है। क्यों रोक लेता है भाई? इसीलिए कि फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर टू हैव एन एडिशनल होल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर, एक अतिरिक्त ग्रिप रहे कॉन्ट्रैक्टर के पास, ये रहे कि हमारे 10 से 15% तक के पैसे रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? सो दैट ही विल नॉट बी इनकरेज टू अबेंडन द, वो किसी काम को छोड़ के ना जा सके। पता चला कोई काम उसने किया ही नहीं और छोड़ के चला गया, आपने जितना काम उसने किया उसके पेमेंट कर दिए, बाकी के दूसरे काम भी होते हैं। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर में एक टेंडेंसी होती है, हमने ये बात की भी थी कि कुछ काम जो उनको मुनाफे के नहीं लगते वो काम छोड़ देते हैं। वो कि हम कर ही नहीं रहे, हमें पेमेंट मत करिएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ आइटम्स जिनमें उनको मार्जिन ज्यादा है, कुछ आइटम्स जिसमें मार्जिन नहीं है या कम है, वो काम वो करना ही नहीं चाहते। उनसे वो काम आप कैसे कराओगे? उसके लिए आप कुछ अमाउंट उनका रोक के रख लेते हो, वो कहलाता है रिटेंशन मनी। दैट अमाउंट इज नोन एज रिटेंशन मनी। ये पैसा अबंडेंट द वर्क व्हेन नियरिंग कंप्लीशन, ठीक है ना, कि जब काम पास आने लगता है ना कंप्लीशन के, तो छोड़ देते हैं कि अभी वाला काम नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, अभी वाला काम नहीं करने वाले हैं। और अब
बाकी के काम दूसरे तो कर देंगे, उसका पेमेंट ले लेंगे। तो वो जो काम वो नहीं कर रहा है उस पर होल्ड बना रहे, उसके लिए हम कुछ पैसा उसका रोक लेते हैं, रिटेंशन मनी। कई बार रिटेंशन मनी क्या होता है, काम के बाद भी पैसा रोक के रख लिया जाता है, ठीक है ना। क्यों रोक के रख लिया जाता है, जिससे कि मान लीजिए कोई डिफेक्ट आए, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में बात की थी हमने, तो समटाइम्स वहां से कोरिलेट करते हैं रिटेंशन मनी को, पर वो नहीं। रिटेंशन मनी तो है कि यहाँ पर कुछ पैसा फंसा रहे। एक जनरल टेंडेंसी होती है बिजनेस की कि एक बार में वो पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पेमेंट करते हैं, और जिससे रोक कर रखते हैं कुछ पैसा, जिससे कि काम में कभी रुकाव ना। किसी को एक बार पूरा पैसा मिल जाएगा तो फिर वो काम उसके आगे नहीं करता है, ऐसा देखने में आया है, ठीक है। तो ये बात हुई रिटेंशन मनी की। आगे बढ़ते हैं, पैटी एडवांस। पैटी एडवांस, छोटे छोटे किसी काम के लिए जो एडवांस लिया जाए। पैटी एडवांस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवांस गिवन टू द डिपार्टमेंटल इंजीनियर इन चार्ज फॉर परचेसिंग मटेरियल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई मटेरियल खरीदना पड़ जाए इमरजेंसी में तो कुछ थोड़ा सा पेमेंट किया जाता है। किसको किया जाता है, डिपार्टमेंट के इंजीनियर को। तो इस तरह का पेमेंट कहलाता है पेटी एडवांस। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क many times purchasing of small materials in less quantity is required in emergency। कभी कोई छोटा छोटा सामान चाहिए है, अब वो खरीदना है। उदाहरण के तौर पर एग्जीक्यूशन वर्क चल रहा था और वहां पर आपको फेविकॉल खरीदना पड़ गया, कुछ चिपकाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लगाना पड़ रहा है शटरिंग के आइटम में, या कुछ कील लेना पड़ गई है, या कोई एक ऐसा मटेरियल जो छोटा सा आपको जरूरत है, बहुत सारा नहीं लगना, थोड़ा सा लगना है उसको एज कम्पेयर टू द होल कंस्ट्रक्शन वर्क। तो वो पैसे से आप खरीद लें, तो वो पेमेंट जो किया जाता है वो कहलाता है पेटी एडवांस। द अमाउंट इज लेस एंड इज गिवन टू द इंजीनियर इंचार्ज। ये बहुत छोटा अमाउंट होता है और वहां का जो इंजीनियर इंचार्ज है वो ले लेता है। साधा भाषा में या आसान भाषा में इसको हम समझें तो ऐसे पैसे जो किसी छोटे मोटे काम के लिए गवर्नमेंट से या ऑनर की तरफ से साइट इंचार्ज को मिलते हैं वो कहलाते हैं पेटी एडवांस। किस लिए, कोई मटेरियल इन केस ऑफ इमरजेंसी खरीदना पड़ जाए, कोई भी मटेरियल, या कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए जिसमें वो पैसे खर्च किए जा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं पेटी एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस। क्या होता है मोबिलाइजेशन? मोबिलाइजेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मोबिलाइजेशन का मतलब ये है। कब दिया जाता है मोबिलाइजेशन? किसी भी चीज को स्टार्ट करना, मोबिलाइज्ड करना, ठीक है ना। तो जैसा कि उसके शब्द से क्लियर है कि मोबिलाइजेशन एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को कब देते हैं, तो द अमाउंट ऑफ मनी गिवन फॉर देम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो हमको उस शुरुआती दौर में उसको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे किस काम के लिए, लाइक अप्रोच रोड, जहां पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है वहां तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाना हो, लेबर हट्स, वहां लेबर को बसाना हो, साइट ऑफिसेस बनाने हो जिससे कि काम शुरू हो सके, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी जनरेट करना हो, एटसेट्रा। बाय डिपार्टमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन एडवांस। जब कभी कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट कहीं रिमोट लोकेशन पर है, वहां पहुंचने के लिए आपको एक ब्रिज बन रहा है तो डाइवर्जन बनाना है, अप्रोच रोड बनानी है, वहां लेबर के रुकने की व्यवस्था करनी है, लेबर हट्स बनाने हैं। इसके साथ साथ वहाँ साइट ऑफिस, जो इंजीनियर्स रहेंगे वहाँ साइट ऑफिस बनेगा। ये सारी चीजें वहां पर बनाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। अभी तो उसने कोई काम नहीं किया है कि मेजरमेंट हो रहे हैं, तो ये सब उसके लिए कुछ एडवांस मिलेगा उसको, वो कहलाता है मोबिलाइजेशन एडवांस। ये मोबिलाइजेशन एडवांस बाद में या तो रनिंग बिल में या फाइनल बिल में एडजस्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन क्या है। इसके लिए अगर कोई अलग से मद निर्धारित की गई है तो अलग बात है, अदरवाइज फाइनल पेमेंट में इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन एडवांस समझ में आया? कब? जब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करना होता है तब वो मोबिलाइजेशन एडवांस लेता है, बराबर है। इंटरिम पेमेंट, इंटरिम इज अंतरिम। आपने अंतरिम राहत वर्ड सुना होगा सभी लोगों ने, वही है इंटरिम पेमेंट, अंतरिम भुगतान। कब होता है अंतरिम भुगतान? किसी इमरजेंसी के केस में, किसी के कंपनसेशन के केस में। It is detailed breakdown generally prepared by contractor that constitutes an application for part payment of for work undertaken since last valuation। कुछ पेमेंट का वो जो काम हो चुका है उसके लास्ट वैल्यूएशन के होने के पहले तक कुछ उसको पेमेंट दे दिया जाता है कि भाई ये बड़ा पेमेंट हो रहा है, जब तक थोड़ा सा पेमेंट ले लो, ये कहलाता है
interim payment. This usually involves visiting the site and checking the work has been carried out either by measurement or by visual inspection. कितना काम हो गया है ये विजुअल इंस्पेक्शन से, साइट विजिट करके वहां पर या तो मेजर करें हम या इंस्पेक्शन कर लें विजुअली, यहाँ इतना काम हो चुका है, इसके एवज में कुछ पेमेंट दे दिया जाए राहत के तौर पर, कि किसी कारण से बड़ा पेमेंट है, लेट हो रहा है। कई बार ये भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होती है कि कॉन्ट्रैक्टर कब तक अपना बिल प्रोड्यूस नहीं करेगा, सपोज एज फॉर एन एग्जांपल कि जब तक 50 लाख का काम नहीं करेगा। अब किसी कारण से उसने 50 लाख का काम उस समय नहीं कर पाया, वो बिल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन काम उसने 40 लाख का कर दिया है, 10 लाख का काम नहीं हो पा रहा है। तो अब उसको कुछ पैसे की जरूरत है कि बोले सर मैं अपना बिल तो करूंगा, मुझे कुछ 40 लाख का काम हो गया, उसके एवज में कुछ पैसा तो मिलवा दे, तो उसके लिए इंटरिम पेमेंट का भी एक ऑप्शन चूज किया जा सकता है। ये था इंटरिम पेमेंट। सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड यानी ऐसा एडवांस जो कि सिक्योर्ड हो। अगर मैं आपसे पैसे लूं और लौटाऊं नहीं, तो क्या वो सिक्योर है? नहीं। तो वो सिक्योर कब होगा? यदि आप मेरी कोई चीज आपके पास रखी हो, फिर उससे कम कीमत का आप मुझे दे दें, तो आपका एडवांस सिक्योर है जो आपने मुझे दिया है। अगर मैं नहीं लौटाऊंगा तो वो चीज आपके पास रखी हुई है। ऐसा होता है सामान्य तरह, लोग बाग गिरवी रख देते हैं चीजें अपनी, क्यों रखते हैं? एज अ सिक्योरिटी। सिक्योर्ड एडवांस का मतलब है कि जो साइट पर उसका मटेरियल पड़ा है, मशीनरी लगी हुई है, वो तो छोड़ के जाएगा नहीं कॉन्ट्रैक्टर। उसके एवज में अगर कभी उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, कॉन्ट्रैक्टर को कई बार होता है कि उनका पेमेंट नहीं हो पाया, बैंक से उनकी लोन नहीं हो पाया, या कोई कारण ऐसा रहा है कि उनको पैसे की कमी है, लेकिन उसने मटेरियल ला के रख दिया है, आपने उसने प्लांट स्टेब्लिश कर दिया है, लेकिन बिल नहीं लगा था तो उसको पैसे की कमी पड़ गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल एंड द इक्विपमेंट विच इज अवेलेबल ऑन साइट, वो आपकी परमिशन के बगैर तो बाहर ले जा नहीं सकता है, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ एडवांस कर दिया जाता है, वो कहलाता है सिक्योर्ड एडवांस। इट इज एन एडवांस पेमेंट मेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल बॉट ऑन द साइट वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्क। मतलब वर्क इंटरेस्ट को दृष्टिगत रखते हुए हम कुछ पेमेंट कर देते हैं, जिसकी सिक्योरिटी क्या है? वो जो मटेरियल लाके उसने साइट पर रखा है, इसमें मटेरियल के साथ साथ उसने अगर कुछ मशीनरी भी लगा रखी है, जैसे कि बैचिंग प्लांट लगा रखा है, ठीक है, कुछ मशीनें रखी हुई हैं उसकी वहां पर, अगर उस प्रोजेक्ट में मशीनों का यूज होना है तो उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ अमाउंट पेमेंट कर देते हैं और एडवांस पेमेंट कर देते हैं, वो कहलाता है सिक्योर्ड एडवांस। इट इज सैंक्शनड बाय ईई यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये कौन सैंक्शन करता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कितना? 75%। ये नहीं कि उसका 1 करोड़ का सामान रखा है तो आपने 2 करोड़ रुपए दे दिए उसको, नहीं, उसका 1 करोड़ का सामान रखा है तो 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल, 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल, यानी 75% तक जो भी उसकी वैल्यू है मटेरियल्स की, उसके अनुसार हम उसका पेमेंट कर देते हैं कि हाँ 1 करोड़ का सामान रखा है तो 75 लाख रुपए तक उसको हम सिक्योर्ड एडवांस के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि उसका इससे अधिक का सामान हमारे पास रखा हुआ है और बाद में ये बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये होता है सिक्योर्ड एडवांस। तो आप लोगों ने देखा कि कितने तरह के पेमेंट्स होते हैं। पैसे दिए तो जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। बात आती है फर्स्ट एंड फाइनल बिल। फर्स्ट एंड फाइनल, अभी तक आपने फुल एंड फाइनल सुना था, अभी का सुनिए फर्स्ट एंड फाइनल। पहली बार में ही जो काम समाप्त हो जाए, एक ही बिल, जिसका एक ही बिल होगा, एक बार में पूरा कंप्लीट होकर जिसका पेमेंट हो जाए, वो कहलाता है फर्स्ट एंड फाइनल बिल। बात समझ में आई? दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क्स एंड सप्लाईज। किसी ने कुछ सप्लाई किया, कोई काम किया, तो हमने उसको एक बार में ही उसने बिल दिया और हमने उसको वही पेमेंट कर दिया, खत्म हो गई। देयर इज अ नो सेकंड बिल। क्या रनिंग बिल्स होते हैं, जैसा आपको पता है, रनिंग बिल्स जैसे जैसे काम होते जाते हैं तो रनिंग बिल दे जाते हैं, उनको RA1 RA2 RA3 कहा जाता है। एक होता है फाइनल बिल, अभी अपन बात करेंगे आगे फाइनल बिल की, जब वो पूरा काम हो जाता है तब हम फाइनल बिल करते हैं, लेकिन काम किया पैसे दिया, दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल बिल। सप्लाईज के केस में फर्स्ट एंड फाइनल बिल अप्लाई होता है। When a single payment is to be made on completion of whole work or supply as the final payment, एक बिल होगा, दूसरा बिल नहीं होगा, चाहे वो मटेरियल की सप्लाई हो या कुछ काम हो। एक काम था कि साहब ये वाला काम इतना करना था, उसने करके दे दिया। एक खिड़की लगानी थी, उसने खिड़की लगाई, उसका फुल एंड फाइनल आपने कर दिया। तो या कोई सप्लाई करना था, उसने एक मोटर सप्लाई करी, उसका पेमेंट आपने कर दिया। तो फुल एंड फाइनल बिल एक ही बिल बनता है, वो कहलाता है फर्स्ट एंड फाइनल। पीडब्ल्यूडी के फॉर्म नंबर 24
जो रहता है वो यूज किया जाता है अकाउंटिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल बिल पेमेंट या फाइनल पेमेंट, फाइनल बिल पेमेंट कब होगा? जब सारा काम हो जाएगा। कब देते हो आप? जब पूरा आप अ, जान लेते हो कि काम हो चुका है, अब इसमें कोई कमियां नहीं है, इसके सारे पंच पॉइंट रिजॉल्व हो गए। पंच पॉइंट मींस कमियां, आपने एक बिल्डिंग बनवाई, कहीं क्रैक्स आ रहे हैं तो रिपेयर होना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो काम जिस तरह के स्पेसिफिकेशन से वो है कि नहीं है, तब जाके आप फाइनल पेमेंट करते हो। आप किसी को भी फाइनल पैसा कब देते हो? जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ ये काम पूरा हो चुका है। इट इज पेड आफ्टर द फाइनल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जैसे ही पूरा काम होता है तब इसको पेमेंट किया जाता है। इट इज पेड विद इन 90 डेज ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन मतलब पूर्णता प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट ये स्पेसिफाई कि हाँ सारा काम पूर्ण हो गया है, उसके 90 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। 3 महीने का समय रहता है, क्योंकि क्या जारी हो गया? सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है? एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो यह बताता है कि यह काम पूर्ण हो चुका है, अब इसमें कोई भी कमियां नहीं है। चेकिंग डन इज थॉरोली, जिसको चेक बहुत अच्छे से कर लिया गया है, पर इसमें डिफेक्ट लाइबिलिटी की बाइंडिंग होती है। आप ये इससे डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड तो जुड़ा रहेगा, क्योंकि आज काम पूरा हुआ है। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड हम पढ़ चुके हैं। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि भाई छत बना के दी है, छत कब पता चलेगी? जब मानसून आएगा, बारिश होगी कि वो लीक कर रही, तब तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का हमें पता चलेगा। पहले हम गर्मी में कैसे बता देंगे कि ये छत चुएगी कि नहीं चुएगी? ठीक है ना। अगर छत लीकेज कर रही है तो कब पता चलेगा? बारिश में। तो बारिश का समय हमें पता करना रहेगा। ठीक है ना। तो डिफेक्ट लाइबिलिटी इज द बाइंडिंग बेसिस इज सेकंड मेजरमेंट। एक होता है रनिंग मेजरमेंट, एक होता है सेकंड मेजरमेंट। सेकंड मेजरमेंट इज द फाइनल, बोथ चेक कर लेते हैं, तब जाके जो पेमेंट होता है वो कहलाता है फाइनल पेमेंट। इसको समराइज करें, सारा काम कंप्लीट हो जाए, सब कुछ से जब आप सेटिस्फाई हो जाए, सारे पंच पॉइंट रिजॉल्व हो जाए, तब जाके जो पेमेंट होता है वो कहलाता है फाइनल बिल पेमेंट। तो आई होप ये बात आज आपको समझ में आई होंगी। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने पढ़े, और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।